हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 9 कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की। इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर की ए टू जेड शॉर्टकट्स की और उनके यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को आप सिर्फ इन शॉर्टकट की इस्तेमाल से ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट इस कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो मनीषा टेक वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट एंड मेल से रिलेटेड आपको बहुत काम है, या फिर आप पर्सनली भी कंप्यूटर का यूज बहुत करते हैं, तो आज नहीं तो कल कीबोर्ड शॉर्टकट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप किसी टास्क को क्विकली परफॉर्म कर पाते हैं, बल्कि माउस के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Ctrl+A शॉर्टकट की के साथ। इसका इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट या किसी पेज के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें इस पूरे पेज को कॉपी करना है तो पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। आपको पेज में कहीं भी कर्सर रखना होगा और फिर Ctrl+A की को दबाना होगा। अब आपको इसके साथ जो भी करना है, जैसे कॉपी, कट, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+B। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप चाहते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति उस पर ही ज़्यादा ध्यान दे, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करके Ctrl+B शॉर्टकट की दबाकर उसे बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+C। किसी भी कंटेंट, सेंटेंस या पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए पहले आप उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप Ctrl+C को दबाएं। इसे सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। इवन आप किसी फाइल या फोल्डर को भी आप Ctrl+C की हेल्प से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+T। वैसे शॉर्टकट्स की का इस्तेमाल अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट है। जैसे MS वर्ड में अगर आप Ctrl+T दबाएं तो इससे फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो बेसिकली ओपन होती है। और अगर आप MS एक्सेल में किसी ऊपर के सेल के कंटेंट को नीचे के सेल में कॉपी करना है या ओवरराइट करना है, तो सिंपली नीचे की सेल को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D दबाएं। लेकिन इस की का मोस्ट कॉमन यूज होता है वेब ब्राउज़र में। अगर आपको किसी वेब ब्राउज़र को बुकमार्क करना है तो Ctrl+D को दबाएं और डन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है Ctrl+E। MS वर्ड या किसी अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिलेक्टेड टेक्स्ट या किसी लाइन को स्क्रीन के सेंटर में रखने के लिए Ctrl+E की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+F। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वेब पेज में किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए आप Ctrl+F की को दबा सकते हैं और जिस भी वर्ड को आपको ढूंढना है आप उस वर्ड को यहाँ टाइप कीजिए। नेक्स्ट है Ctrl+C। इससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब ओपन हो जाती है, जिससे आप डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज, सेक्शन या लाइन में जंप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेज सेलेक्ट करने के बाद टू टाइप करूँ और फिर गो टू पर क्लिक करूँ तो मैं इस डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज में पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट है Ctrl+H। इसे भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन इसमें आपका रिप्लेस टैब ओपन होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करके किसी नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और आप वहां Ctrl+H की दबाते हैं तो वहां आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है Ctrl+I। इसका इस्तेमाल करके आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+J। इसका इस्तेमाल भी अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड में Ctrl+J दबाकर आप पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब है पैराग्राफ के दोनों कॉर्नर को बराबर करना। इसके अलावा आप किसी ब्राउज़र में Ctrl+J की हेल्प से
उसके डाउनलोड टैब को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। अगर आपको अपने किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदलना है, मतलब किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक बनाना है, तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल प्लस के को दबाएं और अब उस वेब लिंक को यहाँ पेस्ट कीजिए और एंटर की दबाएं। अब आप देखिए कि वह टेक्स्ट हाइपरलिंक में बदल चुका है। अब अगर कोई उस पर क्लिक करेगा तो उसकी स्क्रीन में वह वेब पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। एमएस वर्ड या अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ या टेक्स्ट की लाइन को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप वर्ड में ऐसे लिखते हैं तो आपको लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा स्पेस छोड़कर पैराग्राफ को शुरू करना होता है, तो इसे हम इंडेंट कहते हैं। इसके लिए पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर को रखना है और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम की को दबाना है। तो आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से दूर हो गया है। जितनी बार इस की को आप दबाएंगे तो पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन का स्पेस बढ़ता चला जाएगा। इंडेंटेशन को डिक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम की को दबा सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। वैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। जब भी आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़े, तो आप कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। इससे ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होगी जिस पर आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस एन की दबाकर एक न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप थोड़ा सा रुककर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। इसके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर में सेव किसी डॉक्यूमेंट, फाइल या इमेज को उससे रिलेटेड प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमें वर्ड को ओपन किया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोल प्लस ओ की को दबाता हूँ तो इससे ओपन विंडो खुलेगी। अब मैं यहाँ से पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं एमएस प्रिंट या अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ होगा तो मैं यहाँ जैसे ही कंट्रोल प्लस ओ की को दबाऊंगा तो यहाँ ओपन विंडो खुलेगा और आप यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप एडिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट या किसी वेब पेज को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस पी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ कंट्रोल प्लस पी को दबाऊंगा तो आपके सामने प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ प्रिंट की सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा और मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू। इसका इस्तेमाल हम किसी भी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रोग्राम को इंडेंट किया है या किसी पैराग्राफ को अलाइन किया हुआ है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू के की हेल्प से आप उस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है कि दूसरे प्रोग्राम में इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल अगर आपने ओपन किया हुआ है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू की हेल्प से उसे क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। इस शॉर्टकट की भी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज है। जैसे एमएस वर्ड में किसी लाइन या पैराग्राफ को राइट मार्जिन की तरफ अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर की को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल में आप अगर लेफ्ट सेल वाले कंटेंट को राइट सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो आप राइट सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस आर की को प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों सेल में सेम डेटा दिखाई देगा। लेकिन किसी इंटरनेट ब्राउज़र में इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस।
इसका इस्तेमाल पहले से सेव्ड किसी फाइल में किए गए चेंजेस को अपडेट करने के लिए और एक न्यू फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जिसे आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो सभी शॉर्टकट्स की के बारे में जानना नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स की ऐसी होती हैं जो आपके बार बार किए जाने वाले टास्क को आसान कर देती है। तो ऐसी ही शॉर्टकट की के बारे में आपको ज़रूर सीखना है, या हो सके तो आप इन्हें कहीं पर नोट कर लें, ताकि आप अगली बार जब भी उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको माउस का यूज़ ना करके सिर्फ शॉर्टकट की के इस्तेमाल से ही उन्हें आप ईजिली परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है Ctrl+T। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने अभी MS वर्ड को ओपन किया हुआ है, तो हम इसको किसी भी पैराग्राफ को हैंगिंग पैराग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप समझिए हैंगिंग पैराग्राफ क्या होता है। जैसे हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं Ctrl+M की हेल्प से, वैसे ही ये भी है, लेकिन डिफरेंट इतना है कि आप इसका यूज़ अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइन में कर सकते हैं। और अगर आप इसे MS Excel में यूज करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने MS Excel में उस सेल को सिलेक्ट करना है जिन्हें आप टेबल बनाना चाहते हैं, और फिर आप Ctrl+T दबाएं। इससे आपके सामने क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि सिलेक्टेड सेल टेबल में बदल चुके हैं। वैसे इसका यूज आप किसी इंटरनेट ब्राउज़र में एक न्यू टैब को ओपन करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+U। इसका इस्तेमाल किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+V। इसका इस्तेमाल आप कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या फाइल को पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+W। वैसे ये भी एक बेहद ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल किसी प्रोग्राम विंडो टैब या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+X, जिसका इस्तेमाल किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या फाइल को कट करने के लिए किया जाता है। कट का मतलब होता है कि आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को उसकी करंट लोकेशन से हटाकर किसी दूसरी लोकेशन में मूव करना चाहते हो। नेक्स्ट है Ctrl+Y। वैसे इसके बारे में जानने से पहले आपको Ctrl+Z के बारे में जानना होगा। जैसे आपसे कोई टेक्स्ट या प्रोग्राम डिलीट हो जाता है तो आपको उसे वापस लाना है, तो आप यहाँ Ctrl+Z की का यूज करके उसे वापस ला सकते हैं, जिसे हम अंडू करना या रिवर्स लास्ट एक्शन भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए Ctrl+Y की, तो आप अंडू किए गए एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Y को दबाना तो आपको Ctrl+Y की को दबाना होगा, जिसे हम रीडू करना या लास्ट एक्शन को रिपीट करना भी कहते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की, जो हमने आपको कंट्रोल के साथ बताई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी याद करनी है, बस आपको जो लगती है कि इनमें से आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा मैं उनके कमेंट में हार्ट को दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है, डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सवाल है, Ctrl+N शॉर्टकट की का क्या इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल है, Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज़ क्यों किया जाता है। चौथा सवाल है, किसी डॉक्यूमेंट या ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा सवाल है, डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए या अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बारी है आपकी, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो कंप्यूटर क्लास डे 9 में इतना ही। अगर इस क्लास में आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे की क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।